तो भाई इस चैनल पे ना मैंने कभी इस टाइप का वीडियोस बनाई है, ना मैंने कभी सोचा है कि मैं इस टाइप का वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन ये जो हो रहा है ना भाई, ये सच का लड़ाई है। यहाँ पे सब बड़े क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये तो देखो सही कौन है और कौन गलत। मैं भी गलत हो सकता हूँ, तुम भी गलत हो सकते हो, लेकिन संदीप माहेश्वरी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो इंसान की कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता, वो तो भगवान के अंदर आता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए बात कर लेते हैं। श्वेता प्रखर और संदीप माहेश्वरी, इन तीनों का कंट्रोवर्सी तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पे श्वेता के ऊपर 2 करोड़ का केस हुआ है, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन क्यों हुआ है, प्रखर ने आखिर क्यों श्वेता के ऊपर इतना बड़ा केस कर दिया, जबकि उसे पता है कि श्वेता की माँ को कैंसर है। एंड आई एम रियली फीलिंग सैड फॉर दिस। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल बात होगा, इमोशनल नहीं, ठीक है। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि श्वेता की माँ को कैंसर है और ही इज़ गोइंग थ्रू द हार्डेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। लेकिन यहाँ पे लॉजिकली बात करेंगे कि आखिर बात क्या है। तो प्रखर को भी यह पता है कि उसकी माँ को कैंसर है, लेकिन फिर भी उसने श्वेता के अगेंस्ट 2 करोड़ का केस क्यों फाइल किया। मैं भी प्रखर के अगेंस्ट ही एक वीडियो बनाने वाला था, जो कि था #श्वेताब गंगवार। लेकिन मैंने सोचा कि प्रखर की वीडियो का वेट कर लेते, क्योंकि बंदे के ऊपर से कुछ ना कुछ तो गया ही होगा, वरना बंदा कोर्ट पर क्यों जाएगा। और कोर्ट तो कोई बेवकूफ़ है नहीं कि किसी का भी केस ऐसे ही खुशी खुशी ले लेगा। तो यहाँ पे बंदे के ऊपर से तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। और ओवरऑल केस देख के तो कोई भी बता सकता है ना कि संदीप माहेश्वरी इज ओवर रिएक्टिंग ऑन प्रखर्स वीडियो हेलो संदीप माहेश्वरी, ये तो कोई भी बता सकता है। संदीप सर का अकॉर्डिंग तो प्रखर एक एंग्री, इमैच्योर और एक बहुत ही स्टूपिड इंसान है, और हमने भी कहीं ना कहीं यही मान लिया था कि प्रखर इज लाइक दैट। लेकिन चीज़ों को ऐसे ही पोर्ट्रेट किया गया था कि देखो 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 श्वेता की माँ को कैंसर है और यहाँ पे प्रखर ये क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट 2 करोड़ का केस दर्ज कर दिया ऑन हिज हार्डेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। लेट मी नो यू कि यहाँ पर कोर्ट की बात पहले प्रखर नहीं, पहले बात कर रहे थे संदीप माहेश्वरी। और संदीप माहेश्वरी पर्सनली माफ़ी मांगते हैं प्रखर से, फिर कम्युनिटी पोस्ट में आके उसको गाली गलौज करते हैं, और फिर उसके ईमेल्स में जाके क्रिमिनल एलिगेशंस की धमकी देते हैं। और ऊपर से संदीप माहेश्वरी का 2 करोड़ ऑडियंस उसके सर पे ऊपर हमेशा चढ़ा हुआ है। बंदे के ऊपर से कुछ ना कुछ तो गुजरा ही होगा। बंदे को शायद रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स आ रहा होगा। और बंदा रहता है दिल्ली जैसे एरिया में भाई, फरीदाबाद में तो ऐसा मैटर होता रहता है। बंदे को तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही रहा होगा। बंदा है यूएसए में, लेकिन उसका फैमिली तो है दिल्ली में, वहाँ पे तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है उसका लाइफ में। बंदा सोच रहा था कि मैं सिक्योरिटी हायर कर दूँ, ऐसे कोई बात हो रहा था। उसका लास्ट वीडियो जाके देखो थोड़ा सा। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रखर की रेवेन्यूज पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इसका। प्रखर जो कोर्सेज बेचता है, जो बुक्स बेचता है, वहाँ पे भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ा होगा ना। अब प्रखर कर भी क्या सकता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। जब संदीप माहेश्वरी खुद उसको कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रहा है, हायरिंग द बेस्ट लॉयर ऑफ इंडिया, कि तुम पे मैं क्रिमिनल एलिगेशन कर दूंगा, तो यहाँ पे प्रखर अपनी डिफेंस के लिए कर भी कह सकता है, वो तो खुद को डिफेंस करेगा ही ना। दैट्स वाई ही वेंट टू द कोर्ट। और यहाँ पे देखने वाली बात तो ये है कि प्रखर जो भी वीडियो डाल रहा है वो डिलीट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे संदीप माहेश्वरी और श्वेता गंगवार जो भी वीडियो डाल रहा है वो डिलीट कर रहा है। कम्युनिटी पोस्ट जो भी डाल रहा है वो भी डिलीट कर रहा है। क्या इनका ये बिहेवियर देख के आपको ये नहीं लगता कि प्रखर भी सही हो सकता है? नहीं, संदीप माहेश्वरी तो गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो भगवान है। और इसी इमेज को मेंटेन करने के लिए संदीप माहेश्वरी ये सब कर रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल। तो देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो संदीप माहेश्वरी और श्वेता गंगवार को भी समझना चाहिए। क्योंकि जब श्वेता गंगवार और संदीप माहेश्वरी प्रखर के बारे में कुछ बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। संदीप खुले में आके उसको क्रिमिनल एलिगेशन की नोटिस भेजे, खुले में आके कुछ भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रखर ने एक वीडियो बना दिया हेलो संदीप माहेश्वरी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। प्रखर ने किया ही क्या है, एक रिएक्शन वीडियो ही तो दिया है, और उसने वो बाद में डिलीट भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पे संदीप माहेश्वरी को इतना ओवर रिएक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं था। दैट्स वाई प्रखर ने बनाया हेलो संदीप माहेश्वरी। और उस वीडियो में संदीप माहेश्वरी इतना ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो गया
कि उसने कुछ भी करने को तैयार हो गया। यार यहाँ पे एक बंदे का करियर खराब हो रहा है यार, वो तो ज़रा देखो। और बात रही इंडियन फ्लैग की, इंडियन लॉ के हिसाब से इंडियन फ्लैग के साथ उसने कुछ भी गलत नहीं किया। आई कैन फील दैट कि अगर आप बाहर की कोई कंट्री में पढ़ रहे हो और वहाँ पे आपको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिले, तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है और कितना खुशी का मोमेंट है। मुझे तो प्रखर की वीडियो देखकर खुद के देश में गर्व आया था, और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को यही लगा था कि ये गर्व की बात है, जब तक आप अपनी चैनल पे उसे म्यूज़िक वगैरह डाल के एडिटिंग करके ऐसे पोर्ट्रे ना किया होता कि ये देखो इंडियन फ्लैग का ये अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। जब तक आपने ये वीडियो अपने चैनल में ना डाला था, तब तक लोग उसको एज ए प्राउड ले रहे थे। अब तो बड़ा मैनिपुलेटिव हो। यहाँ पे आपने सारे यूट्यूबर्स को भी गुमराह कर दिया। श्वेताब को अपनी शो में बुला के ये बोला आपने कि प्रखर ने केस श्वेताब के अगेंस्ट किया है, जबकि आप भी ये जानते हो कि प्रखर ने केस किया है आपके खिलाफ, और आप शो में बोल रहे हो कि प्रखर ने केस किया है श्वेताब के खिलाफ, और अगर श्वेताब हार जाता है तो उसके बदले में 2 करोड़ मैं दे दूंगा। अरे 2 करोड़ आपको ही देना है, क्योंकि केस ही आपके अगेंस्ट है। और जहाँ पे बात आती है केस की, भाई बंदे को और कोई चारा नहीं मिला खुद को प्रोटेक्ट करने की। और कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी भी जानते हैं कि यहाँ पे प्रखर गलत नहीं है, इसलिए ही तो बार बार स्टेज पे आके सिंपैथी गेन करना चाहता है। और आपका ऑडियंस, संदीप माहेश्वरी आपका ऑडियंस, सर आपका कुछ ऐसा ऑडियंस भी है जो आपका बिल्कुल अंधभक्त है, बिल्कुल आंख बंद करके आपको बिलीव करता है। आपका उस पावर ऑफ इंडियन कल्चर वाली वीडियो पे ही देखा मैंने, वहाँ पे एक बंदा लॉजिकली आपके साथ आर्गूमेंट कर रहा है और आप उसके साथ मतलब कैसा कैसा बिहेवियर कर रहे हो, घोचू वोचू ये सब किसी के भी बारे में कुछ भी बोल रहे हो। लॉजिकली आर्गूमेंट करो ना। अगर आपको कुछ नहीं आता तो बता दो कि मुझे नहीं आता। आप उसके साथ आर्गूमेंट कर रहे हो, उसका सवाल का जवाब तो आपने ठीक से दिया ही नहीं। पहले सुन लो कि आपका स्टूडेंट आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद जवाब दो। उसको क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो कुछ ऐसा टॉपिक में बात कर रहा है जिसमें आपको उतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और आप यहाँ पे ये साबित नहीं कर सकते कि आप भगवान हो नहीं। मतलब खुद को भगवान साबित करना इतना ही ज़रूरी है आपके लिए। भगवान से पेडेस्टल से नीचे उतरना आपकी नैरेटिव में पड़ता ही नहीं है। और जब आप उस बंदे का मजाक उड़ा रहे हो तो वहाँ पे आपकी ऑडियंस तालियां मार रहा है, तालियां। मतलब ये कैसा ऑडियंस है भाई? मतलब क्रिएटर कुछ भी बोले सही है, कुछ भी बोले तालियां है। मतलब वो बंदा एक लॉजिकल आर्गुमेंट की तरफ जा रहा है और आप उसके ऊपर जोक्स मार रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, और आपका वो ऑडियंस वहाँ पे तालियां दे रहा है आपको। देखो ये होता है ऑडियंस। देखो बाकी यूट्यूबर्स भाई लोग, देखो ये होता है ऑडियंस। असली ऑडियंस तो संदीप माहेश्वरी के पास है। अब आप इसी ऑडियंस का इस्तेमाल कर रहे हो प्रखर की करियर को बर्बाद करने के लिए, और ऊपर से आपकी 2.5 करोड़ लोगों की धमकियां, और उसके साथ ही साथ आपका खुद का धमकियां क्रिमिनल एलिगेशन की। दैट्स व्हाई ही वेंट टू द कोर्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। और अगर आप खुद सही हो तो लड़ो केस, खुद को सही साबित कर दो, और आप अपनी देवता कैरेक्टर में फिर से वापस। देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि प्रखर इज एब्सोल्युटली राइट, या फिर संदीप इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, या फिर श्वेताब इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं इनमें से किसी का फैन भी नहीं हूँ। मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी जगह पे सब कहना चाहता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। दैट्स व्हाई प्रखर वेंट टू द कोर्ट एंड लेट द कोर्ट डिसाइड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। देखो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि तीनों के तीनों सब अपने अपनी जगह पे अपने अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहा है खुद को सही साबित करने के लिए, और हम यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर है कि संदीप माहेश्वरी खुद एक एंग्री, एक ईगोइस्टिक और एक मैनिपुलेटिव इंसान साबित हुए। और जब बात कोर्ट तक ही जा चुका है तो लेट द कोर्ट डिसाइड हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। अब देखने वाली बात यह है कि हमेशा बड़ा क्रिएटर ही सही होता है या फिर छोटे क्रिएटर पे भी दम होता है। और दूसरा ये कि ये कंट्रोवर्सी लोगों को एक न्यू पर्सपेक्टिव देगा चीज़ों को लॉजिकली सोचने के लिए। लॉजिकली सोचो मेरी जान, लॉजिकली सोचो।
इमोशनल मत हो जाओ, डोंट बी ए इमोशनल फूल। बाय द वे संदीप सर, प्लीज़ मुझे कोई लीगल नोटिस मत भेजना प्लीज़।